राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं देखिए बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बैगों को काट सकते हैं और किस साइज़ का आपका बनेगा 1 मीटर कपड़े में और 1 मीटर अस्तर में। और जो 90 सेंटीमीटर ये हमारी रबर शीट आने वाली है, इसमें जो है आपके 5 हैंडबैग बन जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक पीस को काटा था, एक पीस को ही रख कर के मैंने और पीस सारे काट लिए। और ये हमारी जो है 90 सेंटीमीटर में से बच रही है, जो कि हम इसमें से जो है बैग के लिए बेल्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने 5 जो है काट ली हैं रबर शीट, और जो है ये जो हमारे पास लंबी बची हुई हैं पीस बचे हैं, इनमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो अब ये जो पीस है 19.5 इसका जो है लंबाई है और 11.5 इंच चौड़ाई रखी है। मैंने पाँचों बैग एक से बनाने वाली हूँ, एक ही साइज़ के। तो ये हमने 5 काट ली हैं रबर शीट। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करा। तो इसी तरीके का कपड़ा जो है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस कपड़े के ऊपर इसको रबर शीट को रख लिया। अब ये जो है हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, बीच में से एक कटिंग करेंगे। तो ये हमारी 2 बैगों के लिए कपड़ा कट करके तैयार हो गया। देखिए इस तरीके से रखेंगे और इसके नीचे जो है हमारा अस्तर रख जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 बैग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं और काट करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें से 2 कट चुके हैं, 2 और काटेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम 5 काट लेंगे और बाकी का जो कपड़ा बचेगा वो बेल्ट लगाने के काम आएगा बैग में। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। तो आप भी अपने घर पे बहुत आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप जो है जो चावल आटे की बोरी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है इस तरीके से बना सकते हैं। बीच में रबर शीट की जगह पे जो है आटे चावल की बोरी आप लगा सकते हैं और किसी भी ऐसे पुराने कपड़े से, कुर्ती से या साड़ी से या फिर पैंट का जो कपड़ा होता है उससे बना सकते हैं। तो देखिए एक पीस मैंने इस तरीके से काट लिया। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है, इसमें से हम बैग के लिए बेल्ट निकालेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने एक सा कर लिया है कपड़े को, अब इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो ये जो है 10 इंच है, चौड़ाई इसकी जो है 5.5 इंच है। 5.5 का हम आधा करेंगे, 2.25 पर हमने निशान लगाया है। इस तरीके से हमने जो है कटिंग कर ली है इसकी। तो देखिए हमने कटिंग कर ली। इसके बाद हम इस तरीके से बीच में से काट लेंगे। तो ये हमारी 2 बैग के लिए तैयार हो गई हैं बेल्ट, और बाकी की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से काटेंगे। तो मैं नाप कर दिखा रही हूँ, 9.5 इंच है इसकी लंबाई। इस तरीके से हम जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें से काट लेंगे। अब हम अस्तर काट लेते हैं इसमें से। तो मैं कपड़े का ही अस्तर लगाती हूँ। इस तरीके से हम नाप करके देखेंगे और इसके बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2 बैग का अस्तर कट के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने काट लिया है। तो देखिए ये 2 बैग का अस्तर हमारा कट चुका है। इसी के नाप का हम और अस्तर काट लेंगे। तो देखिए मैं रख करके दिखा रही हूँ। नीचे हमने अस्तर रखा, ऊपर रबर शीट रखी और जो हमने पहले कपड़े काटे थे इसके ऊपर ये रख लिया इस तरीके से। और यहाँ हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो आप जिस भी डिज़ाइन में जो है सिलाई लगाना चाहते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप किसी भी तरीके की सिलाई लगा सकते हैं। तो हम ये पिन भी आपको देने वाले हैं कि आपको इस तरीके से जो है लगानी है, तो इस तरह लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है रुका रहता है और आराम से हम सिलाई लगा सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आगे पॉकेट दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हमें पॉकेट लगानी है। तो इसे मैं बिना पॉकेट का बना रही हूँ एक को, और बाकी के जो बनाऊँगी मैं पॉकेट वाले बनाऊँगी। तो आप देख लीजिएगा आपको जिस भी तरीके के बनाने हैं। तो ये मैं रबर शीट काट रही हूँ, जो हमारे पीस बचे थे इसी में से रबर शीट को इस तरीके से काट लेंगे। आधे इंच की हमें रबर शीट को रखना है और इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर। यहाँ हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो एक बैग मैं बिना पॉकेट का बनाने वाली हूँ, बाकी के मैं पॉकेट के बनाऊँगी। तो मैं दिखा दूँगी किस तरीके से बनाने हैं। तो ये हमने इस तरीके से बेल्ट को तैयार कर ली। तो हमें इस बेल्ट के दोनों तरफ सिलाई लगानी है, इस तरीके से बेल्ट को तैयार करना है। तो देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो गई और इधर ये हमने पीस भी तैयार कर लिया। अब इस तरीके से फोल्ड करके और हमें आधा हिस्सा निकालना है इसका। तो ये जो है 6 पे निशान लगा रही है, उसके बाद जो है 2-2 इंच पे जो है निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारी जो है बेल्ट लग करके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमने आधा निकाला, इसके बाद 2-2 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो मैंने निशान लगा लिए। उसके बाद हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब मैंने जो है सिलाई लगा ली। उसके बाद हम चैन को रखेंगे कपड़े के ऊपर उल्टा करके इस तरीके से।
तो इसी के जो चैन है इसे बिना काटे आप जो है लगातार 5 बैगों को सिल सकते हैं। तो मैं एक बैग को आपको सिलकर दिखा रही हूँ। तो चैन को पलट करके ऊपर से एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी ऐसी बहनों के पास ये वीडियो जा सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो देखिए मैंने चैन के 2 पीस कर लिए, इस तरीके से हम लगा लेंगे। दूसरे पीस को भी इस तरीके से उल्टा करके रख लिया है हमने कपड़े के ऊपर। यहाँ सिलाई लगा ली, पलट करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चैन का कुंदा डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा हमने कट कर लिया, उसके बाद इस तरीके से डालेंगे। तो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाल लिया है। तो मैं आज यही बताने वाली हूँ कि कम कपड़े में आप किस तरीके से बैग बना सकते हैं। तो अभी हम पलट लेते हैं, या फिर आप बिना पलटे भी इसमें जो है निशान लगा करके कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा करके कटिंग कर लूँगी। दोनों तरफ इसी तरीके से निशान लगा लेना है, या फिर हम एक पीस को रख करके इस तरीके से और निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने उल्टा कर लिया है। आप चाहें तो उल्टा करे बिना ही इस तरीके से जो है सिलाई कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सिलाई लगाएंगे हम। तो हम कम कपड़े को दबाते हुए सीधी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं। तो अगर किसी के पास कम कपड़ा है तो इस तरीके से बैग को सिल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सिल जाता है। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर हटा देंगे। बिल्कुल सिलाई हमें रहने देनी है, बाकी हमें सारा कपड़ा हटा देना है काट करके। तो हम इसे वापस से उल्टा करेंगे इस तरह से। सीधी तरफ सिलाई लगा दी, उसके बाद हमने उल्टा कर लिया बैग को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चैन को करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम अच्छे से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से जब हम बैग को सिलते हैं तो यहाँ पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और फिनिशिंग के साथ में हमारा बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो आप अगर छोटे पर्स बना रहे हैं, छोटे बैग बना रहे हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं बिना पाइपिंग लगाए, क्योंकि पाइपिंग के लिए भी हमें इसी कलर का कपड़ा लगाएंगे तो और अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट में हमें बेचने के लिए बनाने हैं तो हमें इसी तरीके से बनाने होते हैं। तो देखिए अब हम कोनों को इस तरीके से सिलेंगे और नीचे हम पाइपिंग लगा लेंगे। हमने दोनों कोनों को इसी तरीके से सिल लिया। अब जो है इसी तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे, दोनों कोनों को इसी तरह से सिलना है। तो आगे मैं बताने वाली हूँ कि आप पॉकेट किस तरीके से लगा सकते हैं कम कपड़े में। तो देखिए हमने जो है पाइपिंग इस तरह से लगा ली। यहाँ हम इस तरह से फोल्ड करके और इस यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। तो देखिए दोनों तरफ इसी तरीके से हमें पाइपिंग को लगाना है। ये उन बहनों के लिए मैं पूरा अच्छे से बता रही हूँ, उन्हें सिल करके दिखा रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है और वो काम करना चाहते हैं घर बैठे ही। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक दिन में आप 250 से 300 रुपये आराम से कमा सकते हैं। जब आप कम टाइम देते हैं तो 250 से 300 कमा सकते हैं, वहीं आप थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं तो और 400 से 500 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं इस तरीके से बैग बना करके। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और एक बैग बन करके तैयार हो गया। तो आप इसका प्राइस जो है 150 तक रख सकते हैं, जैसे कि 125 से 150 तक इसका प्राइस रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बैग बनकर तैयार हो गया। इसमें छोटी बोतल आ जाएगी पानी की, टिफ़िन आ जाएगा, और जो है आपके पैसे भी आराम से आ जाएंगे। और कोई भी आपको छोटा सामान चाहिए, जैसे कि हम दिखाने जाते हैं तो हमारे पास जो है पर्चे वगैरह होते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने पॉकेट के लिए लिया है 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 6.5 इंच लंबाई है। अब इस तरीके से हम जो है 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पे 1.5 इंच पे आराम से लगा सकते हैं। इस तरीके से निशान लगाएंगे और हम जो है 4 पॉकेट इकट्ठी काटने वाले हैं। इस तरीके से आप 4 पॉकेटों का जो कपड़ा है काट करके रख सकते हैं। इसी नाप की मैंने जो है चारों पॉकेट काटी हैं और इस तरह से पिन लगा लूँगी मैं। ऊपर भी एक पिन लगाऊंगी। तो जो मैं बैग का कॉम्बो भेज रही हूँ उसमें ये पिनें भी मैंने रखी हैं। इस तरीके से बना सकते हैं। 1 मीटर में आपके 5 से 6 बैग आराम से बन जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद ये रखेंगे, चैन रखेंगे उल्टा करके कपड़े के ऊपर, यहाँ सिलाई लगाएंगे।
यहाँ भी हम दूसरे पीस को रखेंगे, यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने चैन लगा ली इस तरीके से। चैन लगाने के बाद हम ये पट्टी लगा रहे हैं पाइपिंग के लिए। इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली। उसके बाद दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से पट्टी लगानी है। चैन की साइड ही हमें ये पट्टी लगानी है इस तरीके से, और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारी पॉकेट जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ से हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमने फोल्ड करने के बाद इस तरीके से जो है पलट करके निशान लगा लिया है बीच में। इस तरह से फोल्ड करके हमें कपड़े में भी निशान लगाना है। और देखिए हम अस्तर में इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 2 इंच मैं ऊपर से छोड़ रही हूँ, इस तरीके से यहाँ निशान लगा लूँगी और यहाँ पर चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आता है तो देखिए मैंने 1 मीटर कपड़े में जो है 5 बैग बनाए हैं, जो कि मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं आपको 1-2 बैग बना करके दिखा रही हूँ, बिना पॉकेट के दिखा दिया, और कम कपड़े में जो है पॉकेट का जो है बना करके दिखा रही हूँ। तो इसमें मैं पॉकेट लगा करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से पॉकेट लगा दी। उसके बाद हमने जैसे पहले सिला था बिल्कुल हमें ऐसी तरीके से जो है सिलाई लगा लेनी है। बस हमारी पॉकेट ना सिले, इस तरीके से साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए हम इस तरह से पिन लगा करके और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली, ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा था जो काट दिया है। तो देखिए हमारे 5 बैग बन करके तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप जो है हमसे ये कॉम्बो मंगाते हैं तो आप इसमें से जो है 5 बैग बना लेते हैं। और अगर आप हमसे जो है बैग बने हुए लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। एक बैग की जो कीमत होगी वो 110 रुपये होगी। तो ये जो है आप अपनी जगह के हिसाब से 150-200 जो भी आप बेचना चाहते हैं तो आप बने हुए भी हमसे ले सकते हैं। तो एक बैग जो है एक कीमत होगी एक बैग की 110 रुपये, और जो डिलीवरी चार्ज होगा वो अलग से होगा। जो भी आपका आएगा वो आपके पास रसीद भेज दी जाएगी, तो वो अलग से होगा। और इस तरीके से आप जो है अपने जगह के हिसाब से 150-200 में आराम से जो भी बेच सकते हैं। इस तरीक़ा का इसका जो साइज़ है ये रहेगा। तो देख सकते हैं ये साइज़ है आपका। तो एक मैं कॉम्बो देने वाली हूँ, देखिए मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको पैकिंग मिल जाती है। तो इस पैकिंग में जो है 255 रुपये का जो है चीज़ें हैं। तो 1 मीटर कपड़ा मिल जाता है। 1 मीटर कपड़े में आपके 5 बैग आराम से बन जाएंगे। तो ये आपको इसका अस्तर मिल जाता है, इस तरीके से आपको अस्तर मिल जाता है, ये कपड़ा मिल जाता है। और भी इसमें जो है हमने चीज़ें रखी हैं, आप कोई भी चीज़ें कम बढ़ती करा सकते हैं। तो इसमें 2 मीटर चैन मिल जाती है आपको, और इस तरीके की जो है पिनें मिल जाती है। जो भी मैंने पिनें इस्तेमाल की थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो 2 तरह की आपको रीलें मिल जाती हैं इसमें, और ये वेलक्रो मिल जाती है 255 रुपये में ही मिलेगी। और डिलीवरी चार्ज जो रहेगा वो आपका अलग से रहेगा। तो ये आपको जो है रबर सीट मिल जाती है 90 सेंटीमीटर। अगर इसकी फुल वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कपड़े की चौक भी मिल जाती है, और 18 नंबर की सुई का पत्ता भी मिल जाता है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये सुई का पत्ता मिल जाएगा 18 नंबर का। इसमें आपको चौक मिल जाती है, और 8 जो है इसमें जो है 10 मिलेंगे। 10 जो है इसमें जो है आपको ये कुन्ने मिल जाते हैं। 2 ये मिल जाएंगे धागा डालने की। तो इस तरीके से आप जो है इतने 255 रुपये में 5 जो है आप अपने घर पे बना सकते हैं। 5 बैग आराम से बन जाएंगे। तो आप हमसे ये मटेरियल भी ले सकते हैं 255 रुपये में, और आप चाहें तो जो है ये इस तरीके के बैग का भी ऑर्डर आप हमें दे सकते हैं। तो इसका जो प्राइस रहेगा 110 रुपये रहेगा, और डिलीवरी चार्ज जो रहेगा सभी चीज़ों का अलग से रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।